नमस्कार, मैं राजेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय मेरे चैनल पर MS एक्सेल का क्लास चल रहा है। आज MS एक्सेल का छठा क्लास है। इस क्लास में हम सीखेंगे सम, एवरेज, मैक्स, मिन और फिल्टर के बारे में एकदम आसान भाषा में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम वर्कशीट पर आ गए हैं। यहाँ हम सीखेंगे एडिटिंग के बारे में, इसके बारे में। यहाँ आपका दिया है सम, फिल, क्लियर, और देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन निकल के आता है, जैसे सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मिन है। तो आज इसी के बारे में विस्तार से हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए पहले सबसे पहले कोई डेटा आपको बना लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर मार्कशीट बनाया है, देखिए ये आपका मार्कशीट बना है। अब इसी पे हम सारा वर्क करके देखेंगे। तो यहाँ आपको रख देना है कर्सर, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट रख देना है। इसके बाद आपको जाना है सम पर, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सम पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये क्या किया है, इसको जोड़ रहा है। जैसे मान लिया कोई नाम का राजेश नाम का लड़का है, तो हिंदी में 80 पाया है, इंग्लिश में 86 पाया है, मैथ में 95, साइंस में 78 और सोशल साइंस में 85 नंबर पाया है। तो सम पे क्लिक कर देंगे तो ये टोटल जोड़ के दे देगा कितना नंबर मिला है। आपका देखिए टोटल हो गया। बस आपको क्या करना है, कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना है। टोटल इसका कितना हो गया है, टोटल नंबर ये पाया है 424 नंबर। ये सम क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर और जोड़ना है तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे आप कर्सर रख दीजिएगा यहाँ, ठीक है। जोड़ने का एक फार्मूला और होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको इक्वल लिखना पड़ेगा और इसके बाद लिखना पड़ेगा सम। सम लिखने के बाद ब्रैकेट देना पड़ेगा और ब्रैकेट देने के बाद यहाँ से आपको ऐसे पकड़ के सेलेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, यानी फर्स्ट सेल एड्रेस और लास्ट सेल एड्रेस आपको देना है। ब्रैकेट बंद करना है और इंटर मार देना है। तो देखिए इसका जोड़ के दे दिया, ठीक है। तो आपको दो तरीके से जोड़ना बता दिया, ठीक है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो आपका अगला अगला देखते हैं क्या है। अगला इस पर फिर क्लिक करते हैं और देखते हैं अगला आपका ऑप्शन है एवरेज। एवरेज निकालना, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका एवरेज दे रहा है, ठीक है, यानी राजू का जो अंक पाया इसका एवरेज दे रहा है। आप इंटर यहाँ मार दीजिए सिंपल। तो इसका टोटल जो एवरेज दे दिया है, टोटल दे दिया है 73.6। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, या आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे सबका निकालना है तो कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए और इक्वल लिख दीजिए, ठीक है, कर दीजिए, एवरेज लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से एवरेज करके इस पर डबल क्लिक मार दीजिएगा ऐसे। अब ये टोटल इसका टोटल का एवरेज चाहिए, तो आप टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ऐसे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रेकर दे देना है और इंटर प्रेस कर देना है। ये टोटल पूरे का एवरेज जो बनकर आया है, टोटल एवरेज आपका आया है 71.56% एवरेज आपका बनकर आया है टोटल इसका, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। फिर आपका इसी में अगला है काउंट नंबर। देखिए काउंट नंबर क्या करता है, तो ये देखिए आपको इसको कैसे यूज करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप यहाँ पर कहीं पर कर्सर रख दीजिए ऐसे, ठीक है। और इसके बाद आपको जाना है, यहाँ क्लिक करना है इस पर, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से काउंट नंबर पर क्लिक कर देना, ठीक है। काउंट नंबर पे आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए अब ये बोल रहा है कि सेलेक्ट करने के लिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। देखिए ये आपका आ गया काउंट। अभी इसमें से आपका टोटल कितना आपने नंबर ऐड किया है, टोटल आपको बता रहा है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। टोटल आपने 60 वो अंक लिखा है, यानी 60 नंबर आपने लिखा है। देख लीजिए कैसे, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 छक 60। यानी ये किसको जान रहे हैं, काउंट कर रहा है। ये आपका जो ये टेस्ट लिखे होते हैं इसको छोड़ देता है, सिर्फ ये जो नंबरिंग किए इसी को काउंट करके बताता। टोटल आपने 60 अंक टोटल आपने लिखा है, यानी इसी को आपको बता रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अब अगला आपका ऑप्शन है इसमें मैक्स। मैक्सिमम क्या होता है, मान लीजिए आपको इसमें से सबसे बड़ी संख्या निकालना है, इसमें से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे और मैक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको टोटल ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। इतना टोटल जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना आपका बताएगा उनमें से। अब इतना मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब इंटर आपको डायरेक्ट प्रेस कर देना है।
तो इनमें जो आपने सबसे बड़ी संख्या लिखा वो 98 लिखा है। आप कहीं भी इसमें देख सकते हैं, वीडियो रोककर देख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 98 है। तो मैक्सिमम निकालने का एक तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है, आप यहाँ कर्सर रख दीजिए, कहीं भी आप कर्सर रख दीजिए। इसके बाद आपको इक्वल देना है कीबोर्ड से और ब्रेकर दे, यहाँ लिखना है मैक्स, या में यक्स कर दीजिएगा और ब्रेकर दीजिएगा। अब आपको एरिया सेलेक्ट करना नहीं, किन में से आपको बड़ी नंबर चाहिए, तो आपको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, यानी फर्स्ट सेल एड्रेस और लास्ट सेल एड्रेस। सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रेकर बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए आपका ये भी 98 बता रहा है, सबसे बड़ी संख्या इनमें जो आपने लिखा है वो 98 है। अब अगला ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं अगला फार्मूला। अगला आपका दिया है मिनिमम, यानी इनमें से सबसे छोटी संख्या निकालना। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, कहीं रख दीजिए कर्सर और इसके बाद यहाँ पे जाइए आप और यहाँ से मिन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए क्लिक हो गया तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब आपको किस में इनमें पूरा चार्ट में देखना है तो पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। इनमें जो सबसे छोटी संख्या आपने लिखा है वो 25 बता रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। देखिए इसको मैंने नहीं सिलेक्ट किया था, अगर यहाँ से हम सेलेक्ट करते तो 1 बताता। देख लीजिए कैसे, यहाँ इक्वल टू कर दे रहे हैं, अब मिन हम लिख दे रहे हैं और ब्रेकेट कर दे रहे हैं। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद तो इंटर मार देना। तो देखिए सबसे छोटी संख्या आपका क्या बताया, 1 बताया। इसमें सबसे छोटी संख्या आपने 1 लिखा है, मैंने यहाँ से पूरा सेलेक्ट किया था, मगर इसको जब निकाला है तो ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया है, यानी इसमें बता रहा है कि सबसे छोटी संख्या आपका क्या है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगला आपका देखते हैं क्या है। अगला आपका दिया मोर फंक्शन, यानी आपका इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, तो यहाँ से आप फार्मूला को लगा सकते हैं। जो फार्मूला मैंने बताया है कुछ यहाँ भी है और इससे भी अधिक फार्मूला इसमें दिए गए हैं। जो इसमें इफ है, इसके बाद हाइपरलिंक का है, ये सब फार्मूला आपको आगे की वीडियो में बताया जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला है फिल। देखिए आपका अगला है फिल, तो इसके लिए मैं एक नया सीट लेता हूँ। अब आपका एक नया सीट आ गया। ये आपका देखिए आपका इसमें दिया है फिल में आपका डाउन दिया है, जो डाउन है, राइट है, अप है और लेफ्ट है। ठीक है, इसको कैसे यूज किया जाता है तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो मान लिया जाए यहाँ आपने कोई नाम दे दिया, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया राजेश। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे तक जितना आपको चाहिए उतना सेलेक्ट कर दीजिए जैसे। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको जाना है फिल पर और यहाँ जाने के बाद डाउन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अब नीचे जितना आपने सेलेक्ट किया था सब पूरा डाउन में क्या कर दिया, राजेश राजेश कर दिया। ठीक है, अंक लिख दीजिए, मान लिया 1 लिख दिया मैंने, कोई भी अंक आप लिख दीजिए। अब इस पर आप सेलेक्ट करके इसे नीचे की तरफ कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको फिल पर जाना और डाउन कर दीजिए। तो देखिए आपका देखिए 1 नीचे तक डाउन में लिख दिया। ठीक है, फिर इसी तरह आपको यहाँ कुछ लिख दीजिए, मान लिया मैंने लिख दिया 10 लिख दीजिए। इसके बाद इस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। अगला आपका है राइट, तो इसको राइट की तरफ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ तक आपको रखना है 10-10 सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिल पे गए तो फिल पर जाने के बाद यहाँ आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अब राइट की तरफ आपका 10-10 कर दिया। ठीक है, अब आपका अगला देखते हैं। तो आपका अगला इसी पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपका अगला दिया है लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए आपको इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट की तरफ इसको सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको लेफ्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए अब लेफ्ट में आपका कर दिया राजेश। मान लिया ये अगला ऑप्शन है, इसमें अगला ऑप्शन है आपका अप, यानी ऊपर की तरफ। इसी संख्या को मान लिया ऊपर आपको ले जाना है, तो इसको ऊपर तक सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फिल पे जाइएगा और यहाँ से आप अप कर दीजिए। तो देखिए ऊपर तक आपका हो गया। ठीक है, अब आपका अगला ऑप्शन इसमें क्या है, एक क्रॉस वर्कशीट है, सीरीज है, जस्टिफाई है। चलिए इसको कैसे होता है इसको देखते हैं। क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए फिल पर क्लिक करना है और यहाँ देखिए एक क्रॉस वर्कशीट दिया है, मगर ये क्या है अभी हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर अभी काम नहीं हुआ। तो ये हाईलाइट कब होगा, यहाँ से मैं 2-3 सीट को ले रहा हूँ, मान लिया 3 सीट ले लिया। ठीक है, उसके बाद सीट नंबर 1 पर मैंने क्लिक कर दिया, एक सीट और ले लीजिए और सीट नंबर 1 पर मैंने क्लिक कर दिया। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के सब सीट को एक्टिव कर दीजिए। जिस पे इस पे ले जाना है, जिस सीट पर इसको ले जाना है उतना सीट आप कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिल में चलते हैं। अब देखिए आपका क्रॉस जो होता है वर्कशीट ये हाईलाइट हो गया। ठीक है,
अब इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शन आ गया, ठीक है। मान लिया जाए इसको जो आप ये बनाए हैं फॉर्मेट या कंटेंट जो बनाए हैं, इसको आप एक सीट नंबर 1 पर है और इसको सीट नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे ले जाना चाहते हैं, तब इसका यूज किया जाता है। देखिए अब ये क्या पूछ रहा है कि इसमें से आप सभी को ले जाना चाहते हैं, यानी जो आपने लिखा है या जो फॉर्मेट किया है ये सब ले जाना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक करना है। अगर कंटेंट ले जाना चाहते हैं तो ये कंटेंट्स पर क्लिक कर देना है। अगर इसका फॉर्मेट सिर्फ लेकर जाना चाहते हैं तो फॉर्मेट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मान लिया मैं सबको लेकर जा रहा हूँ तो इसके लिए आपको ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए अभी तक आपका सिर्फ ये सीट नंबर 1 पे था, अब ये सीट नंबर आपका 2 पे हो गया, ठीक है, सीट नंबर 3 पे हो गया और सीट नंबर 4 पे हो गया, यानी ये आपका हर सीट में एक्टिव हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है। अब अगला आपका इसमें सीरीज, अगला आपका है सीरीज। तो देखिए सीरीज क्या होता है, तो यहाँ जाइए तो देखते हैं सीरीज पर। सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आपका सीरीज का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसको कैसे यूज किया जाता है अब इसके बारे में देखते हैं। यहाँ सबसे पहले कोई आपको नंबर टाइप करना है, तो मान लिया यहाँ मैंने टाइप कर दिया 1, ठीक है, तो 1 टाइप कर दिया। अब इसके बाद चलते हैं सीरीज पर, फिल पे गए और सीरीज पर क्लिक कर देते हैं। अब सीरीज पर आने के बाद देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है, और मैं जूम कर दे रहा हूँ। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया है, ठीक, कुछ इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें आपका ऑप्शन दिया है, रो दिया है, कॉलम दिया है, लाइनर दिया है, ग्रोथ दिया है, डेट दिया, ऑटो फिल दिया है, ठीक है। इसको देखिए कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर ये चीज़ आप नीचे ले जाना चाहते हैं, कॉलम वाइज देखना चाहते हैं तो आप कॉलम पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर रो वाइज देखना चाहते हैं तो आप रो पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इतना आपको यहाँ कॉलम पे क्लिक कर देना है। अब ये पूछ रहा है स्टेप वैल्यू, यानी इसके बाद कितने कितने का अंतर चाहते हैं, यानी 1 का अंतर चाहते हैं कि 2 का अंतर चाहते हैं, तो वो वर्ड आपको यहाँ टाइप करना है। मान लीजिए हम 1 का अंतर चाहते हैं, ठीक है। अभी कितना जाने के बाद स्टॉप हो या आपका वैल्यू, तो यहाँ आपको उस नंबर को देना है। मान लिया जाए 50, तो यहाँ आपने 50 पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। और यहाँ टाइप देखिए लाइनर पे आपका क्लिक रहेगा, तो ये क्या करता है गिनती नुमा दिखाएगा, मैंने 1 2 3 4 के अनुसार दिखाएगा इस मॉडल। अगर ग्रोथ पे क्लिक रहेगा तो ये टेबल की तरह यानी मल्टीपल की तरह शो करता है, तो हम ही आपको लाइनर की तरह पहले शो करा के दिखा रहे हैं। आप लाइनर पे क्लिक रहेगा, इसके बाद इसको आप ओके कर दीजिए। देखिए आपका ये आपका 50 तक ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक। देखिए आपका 1 से शुरू हुआ है और आप 50 तक आपका आ गया, ठीक है ना, आपके समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। मान लिया आपने लिख दिया 2, ठीक है, 2 लिख दीजिए। अब 2 लिखने के बाद फिर आपको जाना है फिल पर, और फिल पर जाने के बाद आपको सीरीज पर जाना है। सीरीज का बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस पर आप कॉलम पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर लाइनर पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ हम 2 के बाद 2 2 का अंतर चाहते हैं, 2 के बाद यहाँ 2 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ जैसे भी 1 1 का अंतर करके मैंने दिखा, अब 2 2 का अंतर करके देख लेते हैं। यहाँ आपको 2 डाल देना है। अब ये कितना तक जाए, मान लिया जाए 100 तक, तो यहाँ आपको 100 कर देना, 100 पर स्टॉप हो जाएगा, यानी स्टॉप वैल्यू है। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए। देखिए अब आपका 2 2 का आ गया, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8 10 12 आपका 100 तक आपका ये आ गया, ठीक। ऐसे संडे लिख दीजिए, संडे हो गया। अब ये संडे को नीचे तक आप ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए जितना आपको लेना है, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे जो भी लेना है सेलेक्ट कर दीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप फिल पे जाइएगा, और फिल पर जाने के बाद आपको सीरीज पर जाना है, और सीरीज पर जाने के बाद ऑटो फिल पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। देखिए ऑटो फिल करके बता दिया, यानी एक्सेल को आपने लिख दिया और समझ गया कि इसको ये चाहिए, तो आपका संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सब आपका संडे तक आ गया, ठीक है, सैटरडे तक। आज का डेट है 05/1/2023, ठीक। आपको आ जाना है यहीं पर फिल पर और सीरीज पर आ जाना, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, कॉलम पर सेलेक्ट कर देना है, तो बिल्कुल ये नीचे की तरफ जाएगा। मान लिया जाए इसको हमको देखना है 20 तक, तो 20 और इसके बाद आपका 2023 ओके कर दीजिए। ये बिल्कुल एक कॉलम नुमा दिखा देगा। देखिए अब आपका कॉलम नुमा आपका दिखा दिया, कहाँ तक दिखाया आपका 20 तक, क्योंकि मैंने टॉप वैल्यू में 20 दिया था। तो देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका 20 तक आ गया है। चलिए
अब आपका अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, सीरीज पे जाइए। अब आपका अगला ऑप्शन है ग्रोथ। अब इसका भी का यूज करके देखते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लिया आपको कोई संख्या दे देना है, मान लिया जाए मैंने दे दिया 5, ठीक है, 5 दे दिया। 5 देने के बाद आपको फिर जाना है फिल पर और यहाँ पर सीरीज पर क्लिक करना है और यहाँ ग्रोथ पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब अंतर कितना चाहते हो, कॉलम पे क्लिक कर देना ताकि कॉलम नुमा बताए। अब आप अंतर कितना चाहते हैं, मान लिया जाए 5-5 का अंतर हो, तो यहाँ पे आप 5 डाल दीजिए और 5 डालने के बाद अब यहाँ आपको डालना है जितना आपको स्टॉप करना है वैल्यू। मान लिया मैंने 250 डाल दिया। अब इसको ओके कर देना। तो देखिए 25 25 25 125 आपका दे दिया। तो इतना समझ में आपके आ गया होगा। अब आपका अगला ऑप्शन देखते हैं, फिल पे चलते हैं और आपका सीरीज पे क्लिक कर देते हैं। फिर अब देखिए आपका यहाँ कुछ बचा है, तो देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। ये आपका आ गया, ठीक है। अभी आप इसको देखिए, ये जो आपका बगल में दिया इस पर डेट पे क्लिक कर देंगे तो ये सारा आपका हाईलाइट हो जाएगा। यानी डे बाय डे देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक रहेगा, वीक डे वाइज देखना चाहते हैं यानी सप्ताह वाइज तो इस पर क्लिक रहेगा, मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक रहेगा और ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक रहेगा। तो मान लिया जाए हमको मंथ वाइज देखना है, सिंपल आपको क्या करना है, मंथ पे क्लिक कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ डेट देना पड़ेगा कोई, चलिए देखते हैं। तो कोई डेट देना है तो डेट, मान लिया ये डेट है, इस पर सेलेक्ट कर दीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको फिल पे जाना है और सीरीज पे जाना है। सीरीज पर जाने के बाद अब यहाँ मंथ पे क्लिक कर देना है और मंथ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ भी रो में दिखाया था, अब यहाँ कॉलम पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये कॉलम वाइज देखना चाहते हैं तो हो जाएगा। कितने मंथ तक आपको देखना है यहाँ उसका वैल्यू देना पड़ेगा। मान लिया 05 और हमको 10 मंथ तक देखना, 10 दे दीजिएगा तो 2000 आप दे दीजिएगा 23, जब इसको कर दीजिएगा ओके। तो देखिए आपका 10 मंथ तक दिखा दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 मंथ तक आपका दिखा दिया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है इसमें। अगला ऑप्शन आपका है जस्टिफाई। अब ये कैसे यूज किया जाता है तो इसके लिए भी बता दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ कोई नेम दे दीजिए, मान लिया मैंने दे दिया राजेश कुमार यादव, ठीक है। अब इतना मैंने लिख दिया। अभी देखिए ये आपका कॉलम से ये बढ़ा जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको चाहते हो कि एक एक अलग अलग कॉलम में आ जाए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर पे जाना और जस्टिफाई पर क्लिक कर देना है। में आपका आ गया, राजेश अलग रो में है, कुमार अलग रो में और यादव अलग अलग रो में आपका। अब देखते हैं आपका अगला ऑप्शन जो है क्लियर है। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो देखिए आपका दिया इसमें क्लियर ऑल दिया है, उसके बाद क्लियर फॉर्मेट दिया है, क्लियर कंटेंट दिया है, क्लियर कमेंट दिया है, हाइपर लिंक दिया है। अब इसका यूज कैसे किया जाता है तो चलिए इसका देखते हैं। अगर मान लिया जाए इसमें से जो आपने फॉर्मेटिंग किया है, ये सारा फॉर्मेटिंग, इसको आपको हटाना है, टोटल फॉर्मेटिंग, तो आपको क्लियर पर क्लिक करना और इसके बाद क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर देखिए क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो इसका सारा फॉर्मेटिंग जो है आपका हट गया। देखिए जो आपने फॉर्मेटिंग लगाया था सारा हट गया। अब इसको कंट्रोल जेड से मैं पुनः वापस ले ले रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको इसी पे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक और क्लियर कंटेंट दिया है। तो ये देखिए जो कमेंट होता है, इसमें अगर कोई कमेंट आपने लगाया तो उसको हटाने के लिए, अगर कोई फाइल जोड़ा है तो उसको हटाने के लिए कमेंट वगैरह और हाइपरलिंक वगैरह ये सब आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, कमेंट कैसे लगाया जाता है तब उसको हम क्लियर करना बताएंगे। अब आपका अगला ऑप्शन है शॉर्ट फिल्टर। ये देखिए शॉर्ट फिल्टर है। अब ये कैसे कार्य किया जाता है तो चलिए इसको देखते हैं इसका यूज। तो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, ये सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको शॉर्ट फिल्टर पे आना है। आपका पहला ऑप्शन दिया शॉर्ट A to Z, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने नेम लिखा है तो सबसे पहले जो A से आएगा उसका नाम ऊपर हो, इसके बाद B का हो, इसके बाद C का हो। लिखने के लिए A to Z का यूज किया जाता है। अब A to Z पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब देखिए जितने भी A वाले थे सबसे ऊपर आ गए, ठीक है। पहले इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद दूसरा आपका ऑप्शन है Z to A। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले Z वाला आ रहा है। देखिए पहले R आया, R आया, R आया, B आया, इसके बाद आपका नीचे A आया, यानी आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है।
सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना शॉर्ट पर, शॉर्ट पे जाने के बाद आपको शॉर्ट फिल्टर पे जाना है। अब यहाँ आप जाने के बाद यहाँ देखिए, अब जो आप A to Z मॉडल करना चाहते हैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लिया नेम को करना चाहते हैं तो नेम पर सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए आपको वैल्यू को रहने दीजिए, ऐसे वैल्यू को वैल्यू रहने दीजिए, और यहाँ A to Z मॉडल चाहिए, Z to A मॉडल, वही चीज़ आपका यहाँ पे भी है। तो A to Z मॉडल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए आपका A to Z मॉडल ये आ गया, ठीक है। अब आपका अगला ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर देखिए कैसे कार्य करता है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद अब आ जाइए इस पर और यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका सबके ऊपर फिल्टर लग गया कुछ इस तरह से, ठीक। अब इसमें देखिए, अब मान लिया जाए आपका बॉस बोल रहा है कि राधिका का हमको डेटा दिखाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल कर देना है और क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट ऑल को हटा देना है, बस राधिका पे क्लिक करके, और इसको आपको ओके कर देना है। तो ओनली सिर्फ राधिका का डेटा आपका बताएगा, ठीक है। फिर आपको इसी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिएगा, और मान लिया इसमें आपको पूजा का डेटा चाहिए तो आप पूजा पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो सिर्फ पूजा का डेटा ही आपका शो हो रहा है, ठीक है। तो सबको लाना होगा तो फिर इसी पे क्लिक कर देना और यहाँ ऑल सेलेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, सब आपका आ जाएगा। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर पे जाइए, यहाँ फिल्टर पे क्लिक कर दीजिएगा तो सारा यहाँ पर जो फिल्टर लगा वो सब आपका हट जाएगा, ठीक। अब आपका अगला ऑप्शन है फाइंड सेलेक्ट। देखिए ये, इसमें आप क्लिक करेंगे इस पर तो इसमें आपका दिया फाइंड दिया है, रिप्लेस दिया है, गो टू दिया है। चलिए देखते हैं फाइंड क्या होता है। फाइंड मीन्स होता है ढूंढना, ठीक है, और रिप्लेस मीन्स होता है जो नीचे दिया है ढूंढे गए वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड लिखना या रिप्लेस करना। इसका यूज कैसे किया जाता है, तो आप आ जाइए यहाँ और आने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए और रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जिस नाम को आपको ढूंढना है उसका नाम यहाँ लिखना है। देखिए मान लिया मैंने लिख दिया अर्जुन, यहाँ उस नाम को लिख दीजिए यार अर्जुन, ठीक है। मैंने लिख दिया अर्जुन। अर्जुन लिखने के बाद इसको फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपने फाइंड नेक्स्ट किया तो ये आपका सेलेक्ट कर लिया, कुछ इस तरह का आ गया है, ठीक है। एक जगह आपका अर्जुन है। अब इसके स्थान पे हमको कोई दूसरा वर्ड रखना है तो आप यहीं से आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। और रिप्लेस करने के बाद यहाँ जो भी आपको वर्ड देना है वहाँ मान लिया विजय देना है, विजय लिख दीजिए, ठीक है। अब विजय लिखने के बाद इसको रिप्लेस कर दीजिए। अब जहाँ आपका देखिए जहाँ आपका अर्जुन था वहाँ आपका क्या आ गया, विजय आ गया, ठीक है। इस तरह इसका यूज किया जाता है। अब ये तो आपने नाम पर करके देख लिया। अब आगे आपको मान लिया इस अंक पे करके देखना है तो इसके लिए कैसे यूज किया जाता है, तो इसके लिए आपको जाना फाइंड पर क्लिक कर दीजिए और फाइंड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से आपको किस वर्ड को ढूंढना है उसके स्थान पे क्या रखना है यहाँ आपको देना है। सबसे पहले उस वर्ड को ढूंढिए, लिखिए जो आपको ढूंढना है। मान लिया हमको 8000 ढूंढना तो यहाँ मैंने लिख दीजिए 8000, ठीक है। जो आप यहाँ इसमें होना चाहिए 8000 लिख दीजिए और फाइंड नेक्स्ट कीजिए तो देखिए आपका ये सेलेक्ट कर लिया। देखिए आपका जहाँ जहाँ 8000 है वहाँ वहाँ ये सेलेक्ट करते जा रहा है, ठीक है। फिर आपको मान लिया 8000 के स्थान पे कोई दूसरा अंक बदलना है तो उस पर आप रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। अब 8000 के स्थान पे हमको लिखना है 1000, यहाँ सिंपल मैं 1000 डायल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप 1000 लिख दीजिए और लिखने के बाद अब रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ आपका 8000 था वहाँ वहाँ आपका 1000 हो जाएगा। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए और इसको देखिए आपको 6 जगह आपका रिप्लेस किया है, ठीक है। ऑल डन हो गया। वी मेड 6 जगह आपका रिप्लेसमेंट कर दिया, ओके कर दीजिए। इसको क्लोज कर दीजिए। अब जहाँ जहाँ आपका 8000 था वहाँ वहाँ आपका 1000 हो गया। देखिए ये आपका 1000 हो गया, यहाँ भी आपका 1000 हो गया, यहाँ भी। तो इसको इस तरह यूज किया जाता है। अब आपका अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। फाइंड पे जाइए और इसके बाद आपका अगला ऑप्शन जो है वो है गो टू स्पेशल। इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। देखिए इस तरह का, इसमें आपका कमेंट दिया है, कंटेंट दिया है, फार्मूला दिया है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट जंप करने के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि आपके सामने मैटर है, ठीक है। अब इसमें से आपको नंबर को
नंबर पर जंप करना है, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद नंबर पर, और ये सारे क्लिक को हटाकर यहाँ नंबर पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए केवल नंबर को ही सेलेक्ट किया, ठीक है। जो लिखे है टेस्ट को सेलेक्ट करना है, उस पर जंप करना है। सिंपल आप कंटेंट्स पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से टिक को हटाकर आप सिर्फ आप इस पर टेस्ट पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए जो आपका नाम लिखे थे, नहीं टेस्ट लिखे थे, उसी को ये सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो आज आपका होम रिबन टैब जो है ख़त्म हो गया, जिसमें आपको मैंने क्लिपबोर्ड ग्रुप बताया, फॉन्ट ग्रुप बताया, लैंग्वेज बताया, नंबर बताया, स्टाइल और सेल और एडिटिंग के बारे में आज इतना कंप्लीट आपका हो गया है। अब आगे के वीडियो में आपको मिलेगा इंसर्ट रिबन टैब के बारे में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।